हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे जेई भर्ती 2019 का जो फॉर्म आया है वो कैसे ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे, शुरू से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके अंतिम तक जितने भी 5-6 स्टेप हैं सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि रेलवे यानी कि आरआरबी जेई 2019 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। आपको नीचे जो लिंक दिया है वहां से जाके डायरेक्ट जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का जो आरआरबी बोर्ड की .gov.in वेबसाइट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब जब यहाँ पे आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा लिंक लिखा है नोटिस ऑन वैकेंसी इंडिकेटेड इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिक्रूटमेंट जेई। एक ये लिंक दिख रहा होगा, इससे एक ऊपर और दिख रहा होगा लिंक की कैसे क्लिक हियर एप्लीकेशन लिंक रिक्रूटमेंट ऑफ जेई जेई आईटी डीएमएस सीएमए। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये जो 1 तारीख 2019 का लिंक है, इस पे क्लिक करना CEN03/2018 पे। इस जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको ऐसे एक इंटरफेस पे भेज देगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ के बाद अब आपको जो भी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपको भरना है वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। इसमें सभी बोर्ड दिए हुए हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, अजमेर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर। आपको जिस बोर्ड से भरना है वो सबसे पहले आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक डेमो के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको जो बोर्ड सिलेक्ट करना है वो बोर्ड सिलेक्ट करना ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अहमदाबाद बोर्ड, लेकिन आपको जिस भी बोर्ड से अप्लाई करना है जेई के लिए वो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, ना कि अहमदाबाद। तो मैं यहाँ एक डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ अहमदाबाद बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे अहमदाबाद बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। जब यहाँ पे अहमदाबाद बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये दूसरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट आरआरबी नेम। तो आरआरबी नेम आपको सिलेक्ट कर पहले ही कर चुके हैं, तो आपको जो आरआरबी से भरना वही सिलेक्ट करिए। आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, नेम। उसके बाद अपना नाम दोबारा टाइप करना है। उसके बाद आपका अपना जन्म तिथि वही होना चाहिए जो कि आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट पे है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि भरना है। उसके बाद अपना आधार नंबर डालना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह नेसेसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा। अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तब भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपने मम्मी का नाम। उसके बाद आप जिस बोर्ड से पढ़े हुए हैं कक्षा 10, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एंग्लो इंडियन बोर्ड, अदर बोर्ड, या टेंथ पास हैं या आईटीआई पास, जो भी आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हुए हैं कक्षा 10, वो आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। तो जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है, तो आपका जो एसएससी रोल नंबर, SSLC रोल नंबर यानी कि कक्षा 10 का जो रोल नंबर है, यहाँ पे आपको कक्षा 10 का अपना रोल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आप कक्षा 10 जिस साल पास किए हैं वो आपको कक्षा 10 सिलेक्ट करना। तो मैं कक्षा 10 2010 यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो स्टेट बोर्ड है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CBSE। तो इतना भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। आपको मोबाइल नंबर वही देना होगा जो कि आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, क्योंकि इस नंबर पे आपको OTP आएगा, इसी नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा, इसी नंबर पे आपको जितनी भी आपसे लेके फाइनल जब तक सिलेक्शन होगा तब तक की जितनी जानकारियां रहेंगी, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन का, आंसर की का, सभी का OTP और जो सूचना है इसी मोबाइल नंबर पे आएगी। तो ये जो आपका ऑफिशियल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद अपना जो नंबर है दोबारा टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी टाइप करना। इस ईमेल आईडी पे पूरी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक की आने वाली हैं। तो ये अपना ईमेल आईडी जो है अच्छे से भरिएगा। उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी दोबारा टाइप कर दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है KCTP, इस कैप्चा को, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे इंटर करना है। KCTP जो आपको आप में जो दिखेगा वो फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा है, तो डिक्लेरेशन में जो यहाँ पे डॉट लिखा हो इस पे आपको ओके करना। जब ओके करेंगे तो आपको S का मार्क दिख जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो आप जब सबमिट कर देंगे
तो उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस बन के आएगा, लिखा हुआ कंफर्म रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप फिर आपका जो आरआरबी बोर्ड सिलेक्ट किए ये बोर्ड आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो आप स्टेट बोर्ड सिलेक्ट किए हैं ये पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखे हुए हैं, एडिट और कंफर्म। तो ये जो आप अपनी ऊपर जानकारी दिए हैं ये टोटल ये सभी जो जानकारियां हैं, अगर आपकी जानकारियां सही हैं, आप कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो कंफर्म पर कर दीजिए, वरना एडिट पे करके उसको सही करके दोबारा कंफर्म कर दीजिए। जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का पॉपअप बॉक्स आएगा आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका पासवर्ड ये है और आपका डीओबी ये है। तो ये जो आपको दिख रहा है इससे छेड़छाड़ नहीं करना। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है ये आपको अपने एक कॉपी पे लिख लेना है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है और पासवर्ड ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन ये लिख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओके का बटन दिख रहा है, तो इस ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जब ओके की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्लीज इंटर ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको दोनों जगह अलग अलग ओटीपी भेजा जाएगा, एक भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे और एक भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और दोनों जो ओटीपी हैं अलग अलग होंगी। ईमेल की दूसरी ओटीपी होगी और मोबाइल नंबर की दोनों दूसरी ओटीपी होगी। तो आपकी ईमेल की ओटीपी और मोबाइल की जो ओटीपी है यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दिख रहा है जो भी आप में आए वो सिक्योरिटी कोड फिल करके इसको वैलिडेट, जहां लिखा है इस पे वैलिडेट कर देना। तो जब आप वैलिडेट कर देंगे इतना करने के प्रोसीजर के बाद तो आपके जो आपका अगला इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर आ जाएगा। तो आपको फिर ऑलरेडी लॉगिन तो है ही है, अगर आप इतना तक प्रोसीजर कर चुके हैं तो उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे लॉगिन करके आपको बोर्ड जो ऑलरेडी पहले सिलेक्ट कर चुके हैं वो सिलेक्ट करना। तो मैंने पहले अहमदाबाद बोर्ड सिलेक्ट किया था तो मैं अहमदाबाद बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जब अहमदाबाद बोर्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर से मांगेगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा खुल के। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं आपको, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा खुल के। अहमदाबाद सिलेक्ट किए उसके बाद इस प्रकार का आपके सामने आएगा कैंडिडेट कैन अप्लाई और एडिट एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई और एडिट पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई और एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका SSLC मैट्रिकुलेशन जो आप हैं वो सिलेक्ट करना। आप SSLC किए हुए हैं तो SSLC, या फिर मैट्रिकुलेशन या कक्षा 10 पास किए हुए हैं तो आपको कक्षा 10 सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा सिलेक्ट करना है, और जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं वो ब्रांच यहाँ पे सभी दी हुई उस ब्रांच को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसके अलावा कुछ और किए हैं डिप्लोमा जैसे तो आपको ऐड कर देना है। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए, आप बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे डिग्री वाले कॉलम पे जाके आपको सिलेक्ट करना है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका जो डिसिप्लिन यानी कि जो ब्रांच है, ये सभी ब्रांचें आ गई खुल के, तो जो ब्रांच है आपको वो ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। जैसे आपका मैकेनिकल सिविल कोई भी ब्रांच है तो वो ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना, अगर नहीं किए तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप बीएससी क्वालिफिकेशन है तो आपको बीएससी सिलेक्ट करना, अगर बीएससी नहीं तो उसको छोड़ देना। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना, डिप्लोमा, बीटेक, बीई, बीएससी, प्रिंटिंग, इनमें से जो आपकी क्वालिफिकेशन है विद ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी, तो नेशनलिटी ऑब्वियस आपकी इंडियन है तो इंडियन डाल दीजिए, अदरवाइज नेपाल, भूटान जो भी है आपको वो डाल दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी, आप किस सेक्शन से आते हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, यूआर, अंडर रिजर्व, क्रीमिलियर। अब हम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर, इसमें क्या अंतर है। तो जो नॉन क्रीमिलियर होता है, ओबीसी में भी 2 कैटेगरी हैं, जो हाई इनकम वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्रीमिलियर, और जो लो इनकम वाले ओबीसी कैटेगरी के होते हैं उनको बोलते हैं नॉन क्रीमिलियर। तो अगर आप नॉन क्रीमिलियर सिलेक्ट करते हैं तो आपको आखिरी में जब सिलेक्शन होगा तो आपको एक तहसील से अपनी बनवाना होगा सर्टिफिकेट, जिससे कि आपको जो
छूट मिलता है वो छूट मिल जाएगा। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अनरिजर्व यानी कि जनरल। उसके बाद आपका जेंडर जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन यानी कि आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुधाई जैन जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा आर यू PWD कैंडिडेट यानी कि आप हैंडीकैप्ड हैं, किसी विकलांग है या जो भी हैं, यहाँ पे यस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है यानी कि आप इससे पहले रेलवे में नौकरी कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लिखा है आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कहीं पे जॉब करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद क्या करना है, आगे पे दिया हुआ है डोमिसाइल्ड इन जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग दिस यानी कि अगर जम्मू कश्मीर के आप निवासी हैं इतने इतने टाइम पीरियड के बीच तो आप यस कर दीजिए वरना नहीं। फिर आगे लिखा है सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, क्या आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद लिखा है कि आप एम्प्लॉय इन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, क्या आप किसी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि संविदा जैसी जो नौकरियां होती उस पर नौकरी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कर दीजिए वरना नो। उसके बाद अब आपका आ जाता है अगला स्टेप। यहाँ पे लिखा आर यू कैंडिडेट फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 पर एनम, यानी कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी की इनकम आपके अगर फैमिली की इनकम 50,000 एक साल से कम है तो अगर यस कर दीजिए तो यस कर दीजिए वरना नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको जब फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय आपको प्रूफ दिखाना होगा, तहसील से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी यस करिए वरना मत कीजिए। अगर यस करेंगे तो वो जब सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको छूट मिलेगा। तो आप जैसा अगर आप हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से तो कर दीजिए वरना नो। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड दिख रहा होगा, ये सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट करेंगे तो आपको एक और इंटरफेस दिखेगा। वो कैसा इंटरफेस दिखेगा हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अब आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस बन के आएगा, लेकिन ध्यान दें जब सबमिट करें उससे पहले ये जो आप डिटेल ऊपर फिलअप किए हैं पूरी सभी डिटेल सही तरीके से होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं उनसे मिलनी चाहिए। अगर कोई भी डिटेल गलत है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अगर दोबारा एडिट करेंगे तो आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि जितनी भी जानकारियां दी हैं ऊपर सभी सही जानकारियां हैं। अगर दोबारा सबमिट करने के बाद अगर दोबारा एडिट करेंगे तो आपका 100 रुपया चार्ज लगेगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये है इंटरफेस। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्राइटेरिया था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे ग्रीन मार्क का चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। जब ये टिक हो जाएगा उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कैंडिडेट पेमेंट का। तो आप पेमेंट फी एप्लीकेशन फी पे जाके यहाँ पे पेमेंट करना है, आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर दीजिए, या फिर आप SBI चालान बनवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कर दीजिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको मांगेगा आपका फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर करने के बाद अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन में आपका ध्यान देना है 100 रुपया चार्ज लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि साहब आप जो जानकारी दे रहे हैं पहले सही जानकारी दे दें जिससे कि आपका कोई मॉडिफिकेशन ना करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन फी दे देंगे यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद आपका एक और इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपका सही है तो मॉडिफिकेशन नहीं करना, अगर कोई गड़बड़ी है तो आप मॉडिफिकेशन 100 रुपया देकर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू आप एप्लीकेशन पूरा प्रीव्यू लेना कि आप क्या भरे हैं, क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो अगर आपका सब सही है तो प्रीव्यू लेके उसको PDF में डाउनलोड कर लेना। ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका जो RRB JEE की भर्ती आई है उसको फॉर्म भरने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे JEE का फॉर्म भरने वाले उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे यहाँ पे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे जल्द ही आपको रेलवे JEE से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट है उन सभी के आपको वीडियो मिलने वाले हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।